अयोध्या आजकल चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। वहाँ पर एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार की घटना सामने आई है। उसको लेकर जो पीड़ित के परिजन थे, साथ में बीकापुर के विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उसके बाद आज आरोपी के घर, उसकी संपत्ति पे बुलडोजर पहुंच चुका है और क्या कुछ वहाँ होने वाला है, इस पर लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी नज़र बनाए हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे कि आखिरकार हो क्या रहा है। शैलेंद्र जी, बुलडोजर पहुंच चुका है मोइन खान के घर, जो भदरसा में नगर प्रमुख बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का, उसके घर बुलडोजर पहुंचा है। क्या कुछ हो रहा है, आप लगातार बने हुए खबर साथ बताएं हमें कि इस वक्त क्या चल रहा है वहाँ पर। देखिए विवेक, कल जो जिस तरह से मुलाकात हुई है, परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, इसके बाद आज सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। वो जो आरोपी बताया जा रहा है जिसका नाम मोइन खान है, उसकी एक बेकरी है। आज जो खाद्य विभाग वाले हैं उन्होंने कुछ सैंपल्स वगैरह लिए हैं और इसके बाद उसको सील कर दिया गया है। और इसी बीच में जो निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद, उन्होंने उस लड़की से मुलाकात की है। इसके बाद जब वो बाहर निकले हैं काफ़ी भावुक नज़र आ रहे थे वो। बहुत इमोशनल हो गए थे जी। और जाहिर सी बात है, निषाद समाज की वो लड़की थी, अति पिछड़े समाज की लड़की थी और ये मामला काफ़ी पुराना है। ध्यान देने वाली बात ये है, मतलब ये मामला इतने दिनों से लगातार जो लगातार जिस पे खबरें आई हैं 2-3 दिनों से, तो उसमें ये बताया जा रहा था किस तरह से परिजन थाने जा रहे थे, कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसको सस्पेंड कर दिया है, जांच वगैरह बैठाई गई है। लेकिन आज जो वहाँ पर हुआ है, मैं चाहता हूँ कैमरामैन स्क्रीन पर थोड़ा मतलब स्क्रीन को दिखाए क्या कुछ वहाँ हुआ है। ये देखिए, सपा नेता का एक बुलडोजर जो है, यहाँ पर ये भास्कर की खबर है, ये उसकी बेकरी की जो दुकान है, यहाँ पर सैंपल्स लिए गए थे। अब जो है, अब इसकी स्थिति कुछ हो गई है इस तरह से, ये इस तरह से स्थिति हो गई है। आज स्क्रीन पर आप देख लें, बेकरी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और इस पूरे मामले में बहुत सारी बातें ये भी सामने आ रही हैं। कुछ जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर भी मुकदमा किया गया है। उसमें कोई सपा का नेता है, कोई जय सिंह राणा, उसके ऊपर मुकदमा हुआ है। 1-2 लोग और हैं। मोइन खान जिसके बारे में लगातार बात हो रही है, उसको पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि बगल की ही जो सीट है मिल्कीपुर, वहाँ उपचुनाव होना है और वहीं के जो विधायक हैं अवधेश प्रसाद थे, अब वो सांसद हो गए हैं। तो इस वजह से भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। और हाल ही में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अब बुलेट ट्रेन चलेगी, कुछ इस तरह से बातें उन्होंने की थी। और अब आप देखिए कि महिला सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जितना काम कर रहे हैं, और आप पूरे प्रदेश से बाहर भी अगर उनके बारे में अगर कोई बोलता है तो वो महिला सुरक्षा की बात करता है। भैया रात बिरात जो है कोई महिलाएं मतलब निकल सकती हैं। अमित शाह खुद इस बात को बोले, तो वो तो एक तरह से देखा जाए पॉलिटिशियन, यूपी मॉडल का जिक्र किया जाता है। यूपी मॉडल का जिक्र किया जाता है। तो इस पूरे चुनाव के बाद जो है एक बड़ा सवाल उठ रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि लॉ एंड व्यवस्था बड़ी कमज़ोर है। तमाम सवाल उठ रहे थे। अंदर खाने भी बीजेपी के अंदर बड़ी राजनीति हो रही थी। लेकिन इस पूरी घटना, उनके उस विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने वो भाषण दिया, वो बात रखी, इसके बाद लगातार वो फॉर्म में है। आज जो है मोइन खान को पहले से गिरफ्तार कर लिया गया था, लगातार वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। संजय निषाद पीड़ित से मिले हैं, काफ़ी भावुक नज़र आ रहे थे। अभी क्या कुछ होगा ये हो सकता है शाम तक और पता चले कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ये पूरी जांच का विषय है। अभी तो आरोप लगाया गया है, 2 महीने पहले का है। वो पीड़िता जा रही थी, ये भी पता चल रहा है पीड़िता की जो माँ है वो कह रही है लगातार धमकियां मिल रही हैं केस वापस लेने के लिए। तो काफ़ी कुछ होने वाला है, शाम तक पता चलेगा एग्जैक्टली इस पूरे मामले में क्या हुआ जी। पिछले लोकसभा चुनाव में बागी हुए थे, वहाँ पे एक नज़दीकी विधायक अभय सिंह सपा के, और आज उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, बच्ची से भी मुलाकात की, जो पीड़ित बच्ची है। उन्होंने पीडीए का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और ये कहा है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति विद्रोह कर दिया है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अभय सिंह का जो विद्रोह है वो आज नहीं है। राज्यसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने जो भी विद्रोह करना था वो अपना कर चुके हैं। सत्र में भी आप देख रहे होंगे, मानसून सत्र में तो जहाँ पर पहले बैठते थे अब वहाँ बैठ भी नहीं रहे हैं। तो हालांकि इसमें सियासत हो रही है बीजेपी में, जाहिर सी बात है बीजेपी में आज नहीं तो कल वो शामिल होंगे। अभी शामिल हो जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी।
तो तमाम तरह की राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर जो लगातार इस पूरे लोकसभा चुनाव में हार के बाद जो सवाल उठ रहे थे बीजेपी के ऊपर, अब इस मामले ने उनको एक नई संजीवनी दी है और इस मामले को बहुत तेज़ी के साथ मीडिया में भी उछलेगा, तरह तरह के नेता आएंगे, बहुत सारे परिवार। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो पीड़िता है वो निषाद समाज की है, अति पिछड़े समाज की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर इसमें उसको लग रहा है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं या आगे जो बीजेपी का 27 को लेकर जो वो ध्यान दे रही है, इसी में सब कुछ आपको मिलेगा। गेंद बीजेपी के पाले में आ गई है। तमाम सारे शुक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं, आगे कुछ क्या अपडेट होता है हम आपके बीच लेके आए। देखते रहे आनादी टीवी यूपी। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।